ओ सद्गुरु नमो जा समको नाम परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरि पानी योग पद धराऊं। चोक से रक्षा कीजिए वार वार विनती करूं। वार वार विनती करूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि से नमन। निवास में विराजमान शीलता एवं सरलता की प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान मुद मंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आई हुई महान आत्मागण माता एवं बहनों तथा यहाँ की धरती को बार बार न। आप लोग बहुत भाग्यशाली इसलिए हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिलने पर भाग्यशाली आप इसलिए हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। आपको सत्संग मिल रहा है। अभी रामचरितमानस सार सटीक से आप लोग सुन रहे थे तपबल के संबंध में। तो तपबल है क्या? बल्कि सबसे बड़ा तप सत्संग तप है। जिसने सत्संग तप में अपने को नहीं तपाया उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक बार विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि गए विश्वामित्र मुनि के यहाँ। 2-4 दिन रहे। जब साधु महात्मा जाने लगते हैं तो कुछ न कुछ विदाई स्वरूप लोग देते हैं। तो वशिष्ठ महाराज 2-4 दिन रहे, जाने लगे। तो विश्वामित्र मुनि जो तपस्या किए थे हजारों वर्षों तक, उस तपस्या का पुण्य जो है भेंट किए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र मुनि भी वशिष्ठ मुनि के यहाँ चले गए। 2-4 दिन रहे। जब जाने लगे तो क्षण मात्र पल मात्र का सत्संग का जो तप था वह दान में दिए। विश्वामित्र मुनि बड़ी क्रोधी थे, गुस्सा गए कि महाराज हजारों वर्षों तक मैं तपस्या किया और उसका तपबल का पुण्य आपको दान किया। आप क्षण मात्र पल मात्र का सत्संग का जो है तब का पुण्य जो है वह दान में दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। बसरी जी महाराज कहते आपसे बहुत ज़्यादा। दोनों में लड़ाई होगी। फैसला करने वाले कौन? कोई नहीं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास दोनों कि हम लोगों में जो है लड़ाई है इस बात का। विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि हजारों बरस तपस्या किए, उसके तपबल का पुण्य जो मैं दान में दिया बसरी जी महाराज को। वशिष्ठ जी महाराज कहते मैं क्षण मात्र पल मात्र सत्संग का जो तब का पुण्य था वही मैं दान में दिया, इसलिए मेरा बड़ा है। आप फैसला कर दीजिए कि किसका बड़ा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं, सृष्टि का निर्माण करता हूँ, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं, आप चले जाइए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास दोनों अपना अपना कथा सुनाए। विष्णु भगवान कहते हैं सुनिए, हमको भी फुर्सत नहीं है। सृष्टि में जितने जीव हैं सबका पालन पोषण का अधिकार मेरे ऊपर है, इसलिए मैं जो है फैसला नहीं कर सकूँगा। आप भगवान शंकर जी के पास चले जाइए।
आए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो पार्वती, ये विश्वामित्र बड़ा क्रोधी है, अगर मैं फैसला करूं तो लेनी का देनी पड़ जाएगा, इस श्राप देने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मुझे भी फुर्सत नहीं है, आप चले जाइए शेषनाग के पास। दोनों चले गए शेषनाग के पास, अपना अपना कथा सुनाए। विश्वामित्र कहते हैं महाराज मैं हजारों वर्ष तक तपस्या किया हूँ, उसके तप बल का पुण्य मैं दान में दिया हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहते क्षण मात्र पल मात्र का जो सत्संग का पुण्य है वही दान में दिया हूँ, इसलिए मेरा बड़ा है। तो दोनों कहते हैं कि देख शेषनाग कहते हैं कि सुनिए मैं फैसला कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर माथा पर जो पृथ्वी का भार है आप दोनों में से पहले कौन उठाइएगा सो बताइए। विश्वामित्र को कहते हैं, विश्वामित्र मुनि को, कि महाराज थोड़ा देर के लिए पृथ्वी का भार आप अपने ऊपर लीजिए, हजारों वर्ष तक आप तपस्या किए हैं उसके बल से उठाइए। विश्वामित्र मुनि धरती को छूते हैं तो टस से मस नहीं हुआ, हट नहीं सके। आप कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज हजारों वर्ष तक जो यह तपस्या किए उसके तप बल से धरती टसमस नहीं हुई। आप जो है क्षण मात्र पल मात्र का जो सत्संग का तप पुण्य है उसके प्रभाव से आप एक हाथ से पहले धरती को उठाइए तो मैं फैसला कर देता हूँ। जैसे एक हाथ ऐसे लगाए माथा पर से धरती उठ गई। अब कहते हैं विश्वामित्र महाराज जल्दी से फैसला कर दीजिए। शेषनाग का तो फैसला तो हो गया, हजारों वर्ष तक आप तपस्या किए उसके पुण्य प्रताप से आप धरती के भार को नहीं उठा सके। क्षण मात्र पल मात्र का जो सत्संग का तप है उसके प्रभाव से एक ही हाथ से धरती को उठा लिए, छुए धरती उठ गई। इसलिए बहुत बड़ा सत्संग तप में बहुत बड़ा शक्ति है। भागवत में कथा, धनेश्वर नामक एक पंडित थे, उसके घर में सर्पनी रहती थी। सर्पनी अंडा दी थी, अंडा बड़ा हुआ, फटा, सर्प निकला। सर्प जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर पंडित को एक ही बेटा, डंटा से मारे सर्प, लेकिन लाठी जो है धरती पर लगी, सर्प पर नहीं लगा। सर्प उछल करके धनेश्वर पंडित के बेटा के माथे पर बैठ गया। आप फैन फैला करके मुंह की तरफ से सर्प कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा कोई अपराध किया था, तुम डंटा से मार रहे थे, डंटा मेरे ऊपर लगता तो राम नाम सत हो जाता, वो तो संजोग से डंटा धरती पर लगा, इसलिए मैं कोई अपराध नहीं किया था, तुम मार रहा था। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे मुंह में काटूंगा, तुम मरेगा। और उसी बीच में धनेश्वर पंडित उधर से आ गए। अब मनुष्य की भाषा में सर्व बोल रहे थे। धनेश्वर पंडित कहते हैं महाराज ये सर्प देवता क्या बात है? कहा तुम्हारा कौन है? कहा मेरा बेटा है। कहा इतना बदमाश क्यों? मैं कोई अपराध नहीं किया, यह डंटा से मार रहा था, अगर डंटा लगता तो मेरा नाम राम सत हो जाता, इसलिए कोई अपराध तो मैं किया नहीं था, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके मुंह में काटूंगा, ये मरेगा। आप धनेश्वर पंडित जो है से कॉल जोड़ लिए कि महाराज सर्प देवता मैं एक विनती मेरा है सुना जाए। कहा सुनाओ। कहा मेरे यहाँ साधु महात्मा आ रहे हैं, सत्संग होगा, उसके बाद भोज भंडारा होगा, दोनों काम होने दीजिए, और उसके बाद ये लड़का बदमाशी किया है इसके मुंह में काटिएगा, भले ही मरेगा, इतना विनती मेरा सुना जाए। कहा ठीक है, दोनों काम सत्संग भी कर लो, भोज भंडारा भी कर लो। साधु महात्मा आए, सत्संग हुआ, सत्संग के बाद भंडारा का आयोजन था। सारे साधु महात्मा भोजन करने के लिए भंडारा में बैठे, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना था। सारे साधु महात्मा भोजन कर रहे हैं, भोजन की बड़ाई कर रहे हैं कि हे ईश्वर परमात्मा बहुत सुंदर भोजन ये खिला रहा है, इसको किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहे, धन धान से पूरा रहे। हे ईश्वर परमात्मा आयु बढ़े, कोई रोग नहीं सतावे। 3 बार कहते हैं ईश्वर परमात्मा इसके शत्रुओं का नाश हो जाए, इसके शत्रुओं का नाश हो जाए, इसके शत्रुओं का नाश हो जाए। सर्प जो उसके बेटा के माथा पर बैठा हुआ था छरपटा के गिरा और तुरंत राम नाम सत्य हो गया। देखिए सत्संग
तब की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए हम लोग क्या करें, गुरु महाराज कहने कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। आपका सब कारोबार चकाचक होगा, सत्संग तो कर लीजिए। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जई है, मैं ही कहत ही तेरे। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? कटोरा लेकर के भीख मांगना या दरिद्र हो जाना? कहते नहीं। गुरु महाराज कहते संसार में सबसे बड़ा दुख आवागमन का है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। कहते महाराज इससे बचने का कोई उपाय है? गुरु महाराज का कहाँ उपाय है? अगर इससे बचना चाहते हैं तो इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। फिर कहते महाराज भक्ति करेंगे कौन? गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। कहते सब तो प्रभु भक्ति कर सकते जितने मनुष्य, लेकिन करते कहाँ हैं? अधिकारी कौन है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भगत के तई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम है राम की भक्ति के अधिकारी हैं। कहा महाराज ये और क्या लाभ है? कर तो सकते, स्वतंत्र है, कर सकते, और क्या लाभ? तो कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति तो सुखी खान है, जरा कीजिएगा तब न। फिर कहता और क्या लाभ? कहते भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। हम लोग दुख में पड़े हुए हैं, सबसे बड़ा दुख अभी सुने ना, लेकिन इस दुख से छुटकारा कैसे होगा जो सदा सुखे सुख है? कहते हैं सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जात। कहा परमात्मा के नाम को लेने से सुख होता है, दुख चला जाता। कितना बढ़िया बात। तो कहते हैं कबीर साहब को कि महाराज कैसे सुमिरन करें? कहते सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की, वृथा सांस मत जाए। सांस सांस में नाम का सुमरण हो। उसी को गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होए संत सब कहे हो। कि सर्व क्षण हम लोग गुरु के मन में रहे, गुरु के नाम को जपते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, अब बिनु प्रयास हो ही पारा। इसलिए हम लोग प्रभु के नाम को लेते रहें और सत्संग को धरे रहें, हमारा कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु